हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है। और इसमें आपकी लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो लगभग 6-7 तो स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, ये आपकी अयोध्या से निकली हुई है, ठीक है। तो ये आपकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की वैकेंसी है, ठीक है। और मैं कुछ वैकेंसीज को आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी कानपुर से निकली हुई वैकेंसी है, ठीक है। पीजीटी लेवल की भी वैकेंसी है और टीजीटी लेवल की भी, ठीक है। और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, और ये हरदोई से निकली हुई वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ 3 ठो और वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी अयोध्या की जो वैकेंसी है वहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट खाली है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 18/1/2025 है। और आपकी तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी की पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की आवश्यकता है, ठीक है। हिंदी टीचर की आवश्यकता है। 24,000 की सैलरी दी जाएगी और पोस्ट जो है आपकी एक पोस्ट है, ठीक है। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो टेट मांगा गया है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। और एज जो है आपकी 25 से 45 होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर की आवश्यकता है, ठीक है। सैलरी आपको 12,181 दी जाएगी और एज की बात करें 25 से 45 होनी चाहिए। और जो आपकी पोस्ट है वो 2 है और आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएट होना होगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर में। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, यानी कि पीटी टीचर की, इसके लिए भी 12,181 रुपया दी जाएगी। 25 से 45 एज होनी चाहिए और एक पोस्ट है। और इसमें आपका बीपीएड सीपीएड या डीपीएड है क्वालिफिकेशन में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका कला एंड क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की टीचर की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कला एंड क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प से आपकी स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना होगा, ठीक है। सैलरी आपको 12,181 दी जाएगी। एक पोस्ट है, 25 से 45 इसकी एज है, ठीक है। लेखाकार यानी अकाउंटेंट की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक होनी चाहिए यानी कॉमर्स से, साथ ही साथ आपका एमएस ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। सैलरी आपको लगभग 14,000 के आसपास दी जाएगी और एज जो है आपकी 25 से 45 होनी चाहिए। पोस्ट आपकी एक है, ठीक है। मुख्य रसोइया की आवश्यकता है, 8,577 रुपये दी जाएगी, ठीक है। कक्षा 8 पास होना है, एक पोस्ट है और एज जो है आपकी 25 से 45 होनी चाहिए। सहायक रसोइया की भी आवश्यकता है, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना है, 6,433 रुपया आपको सैलरी दी जाएगी। एक पोस्ट है और 25 से 45 एज मांगा गया है। और चपरासी की भी आवश्यकता है, महिला होनी चाहिए, कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए, 7,147 रुपया दी जाएगी और आपकी एज जो है वो 25 से 45 होनी चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जो अयोध्या में, वहाँ पर आपकी चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया की आवश्यकता है, ठीक है। 3-3 पोस्ट हैं और कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए सभी में, ठीक है। तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में डिटेल बताया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। अभी और 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बची हुई है, यानी 5 कस्तूरबा गांधी
अभी 5 और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बची हुई है, तो उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वो आपकी कानपुर देहात से निकली हुई है, ठीक है। तो ये कानपुर यूपी की वैकेंसी है। यहाँ पर पीजीटी लेवल पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं प्रधानाचार्य की पोस्ट है, एक पोस्ट है। सैलरी आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एमए होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, साथ ही साथ आपका 9 to 12 में 4 ईयर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल जो आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो आपका 12 से 15 साल की होनी चाहिए, ठीक है। टोटल जो आपका एक्सपीरियंस है वो 12 से 15 साल होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी जूनियर स्कूल को पढ़ाने में, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी हिंदी की एक पोस्ट है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा हिंदी में, और बीएड, ठीक है। इसमें टेट नहीं मांगा जा रहा है। सैलरी आपकी 22,000 दी जाएगी। पीजीटी अंग्रेजी की आवश्यकता है, एक पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है आपका अंग्रेजी में, साथ ही साथ बीएड मांगा है, ठीक है। टेट की आवश्यकता नहीं है। 22,000 सैलरी दी जाएगी। पीजीटी गणित की आवश्यकता है, पोस्ट ग्रेजुएट गणित में होना है, ठीक है, और 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी जीव विज्ञान की टीचर की आवश्यकता है। वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कृषि विषय में अगर वनस्पति विज्ञान के साथ पोस्ट ग्रेजुएट किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी जूलॉजी में, ठीक है। और लाइफ साइंस से भी किए हैं तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी जीव विज्ञान यानी जूलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक विज्ञान पीजीटी में आप अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री से होना होगा, ठीक है। साथ ही अगर बायो केमिस्ट्री भी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड, ठीक है। और सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी भौतिकी विज्ञान के टीचर की आवश्यकता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट भौतिकी में होना है, ठीक, यानी फिजिक्स में, और सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। कंप्यूटर विज्ञान टीचर की बात करें, यानी कंप्यूटर साइंस टीचर की बात करें, तो यहाँ पर आपका एमटेक मांगा जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बीटेक भी किया हुआ होना चाहिए। एमटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है कि यहाँ पर आपको बी लेवल ऑफ DOESCC का सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। तो इसका सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 22,000 रुपये दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की आवश्यकता है, 3 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें आपका इंटर लेवल मांगा जा रहा है, ठीक है। इंटर पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 रुपये दी जाएगी, ठीक है। और आपका इंटर में आपका विज्ञान ही होना अनिवार्य है। कार्यालय अधीक्षक की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है। सैलरी आपकी 12,430 रुपये दी जाएगी। लिपिक की आवश्यकता है, यानी कलर की, ठीक है। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आपका जो इंटरमीडिएट परीक्षा है उसमें कंप्यूटर साइंस विषय ही लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर संचालन डोएक NIELIT द्वारा जो प्रोड्यूस दिया जाता है जो सर्टिफिकेट CCC का, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में आपका 25 होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क में, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्व में संचालित जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जो कानपुर में, वहाँ पर 6 to 8 के लिए, ये तो ऊपर वाला जो था वो आपका 9 to 12 के लिए था पीजीटी लेवल का, ठीक है। तो 6 to 8 में भी जो है चपरासी, चौकीदार और रसोइया की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कक्षा 8 पास होनी चाहिए, ठीक है, सभी में।
और सैलरी चपरासी चौकीदार की 7,147 दी जाएगी और रसोइया की 6,433 रुपये दी जाएगी। ठीक है, इसको कैसे भरना है इसके बारे में एक ही बार में मैं सभी को बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वो हरदोई से निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। ठीक है, इसकी आपकी लास्ट डेट आपकी 20/1/2025 है। ठीक है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं प्रधानाचार्य की पोस्ट है। ठीक है, एक पोस्ट है, 30,000 सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर भी आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से। साथ ही साथ 9 to 12 का पढ़ाने का यानी इंटरमीडिएट पढ़ाने का 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लगभग 12 वर्षों का आपका पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, टोटल पीजीटी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट है और जो सैलरी आपको दी जाएगी 22,000 रुपये दी जाएगी। 25 से 45 यहाँ पर एज मांगा जा रहा है और क्वालिफिकेशन जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना है। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें, एक पोस्ट है, सैलरी 22,000 रुपये दी जाएगी और आपका जो एज है वो 25 से 45 होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन वही जो पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका टेट नहीं मांगा जाता है पीजीटी लेवल पर। ठीक है, तो ये हरदोई से निकली हुई है। इसकी और कुछ डिटेल जान लेते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट है, 22,000 सैलरी दी जाएगी और 25 से 45 यहाँ पर एज मांगा जा रहा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, गणित से और बीएड। पीजीटी जीव विज्ञान एक पोस्ट, 22,000 सैलरी, 25 से 45 एज। ठीक है, इसमें भी आपका जो है क्वालिफिकेशन जीव विज्ञान से होना है, पोस्ट ग्रेजुएट, या आप किसी विषय से किए हैं ठीक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप लाइफ साइंस से किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी रासायनिक विज्ञान की एक पोस्ट है, 22,000 सैलरी और 25 से 45 आपकी एज मांगा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से। ठीक है, साथ ही साथ अगर बायोकेमिस्ट्री की भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विथ बीएड। पीजीटी भौतिकी विज्ञान एक पोस्ट, 22,000 सैलरी और यहाँ पर जो एज है वो 25 से 45 है और जो एमएससी भौतिकी होना चाहिए यानी एमएससी फिजिक्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, एक पोस्ट है, 25 से 45 आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि एमटेक होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन में। ठीक है, और बीटेक या बीटेक भी उससे पहले आप किए हुए होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होता है, कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट एंड कंसल्टिंग ऑफ एटलीस्ट, इसके अलावा लैब असिस्टेंट की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट में इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है और उसमें विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट से ही किए हुए होने चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट हैं, 7,147 रुपये दी जाएगी, 25 से 45 यहाँ पर एज है। ठीक है, कार्यालय अधीक्षक यानी लिपिक की भी आवश्यकता है, एक पोस्ट है, 12,000 यानी 12,500 रुपये दी जाएगी और 25 से 45 यहाँ पर एज मांगा जा रहा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर सीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर 25 शब्द हिंदी में होनी चाहिए और 30 शब्द इंग्लिश में प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा केयर टेकर की भी आवश्यकता है। ठीक है, केयर टेकर में आपका 4 पोस्ट हैं और चारों पोस्ट में 24,200 रुपये सैलरी दी जाएगी, 25 से 45 रुपये एज है और स्नातक यानी कि एमए
मांगा जा रहा है, ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है विथ बीएड है, तो आप केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चपरासी की 6 पोस्ट हैं और सैलरी आपको 7,147 दी जाएगी। कक्षा 8 पास होनी चाहिए। चौकीदार की 5 पोस्ट, रसोइया की 4 पोस्ट और सहायक रसोइया की 10 पोस्ट है, ठीक है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए और सैलरी आपको इतना दी जाएगी, ठीक है। मुख्य रसोइया की 8,500, सहायक रसोइया की 6,433 रुपये दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट जो निकली हुई थी हरदोई से, ठीक है। तो ये हरदोई की वैकेंसी थी, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है और 3 तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बचे हुए हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है बिजनौर से, ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर की वैकेंसी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7/1/2025, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अंग्रेजी की एक पोस्ट है, 24,200 रुपये दी जाएगी और टीजीटी इंग्लिश विथ बीएड है, तो अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान की एक पोस्ट है, जेडबीसी से अगर किए हैं और साथ ही साथ टेट पास है तो भी आप तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विथ बीएड। सामाजिक विज्ञान टीचर की आवश्यकता है, 24,200 रुपये सैलरी दी जाएगी। आपकी जो पोस्ट है वो 2 है और आप यहाँ पर अगर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से किसी एक विषय से स्नातक किए हैं विथ बीएड है और साथ ही टेट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीटी टीचर की आवश्यकता है, सैलरी 12,181 रुपये दी जाएगी। एक पोस्ट है बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की एक पोस्ट है, ठीक है, 12,181 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसमें अगर एलटी, पीजीडीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ओ लेवल डिप्लोमा है तो अप्लाई करें, ठीक है। कला, क्राफ्ट एवं संगीत टीचर की आवश्यकता है, 12,181 रुपये दी जाएगी। 2 पोस्ट हैं। अगर संबंधित विषय में स्नातक किए हैं यानी कला, क्राफ्ट, संगीत से स्नातक किए हैं विथ बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उर्दू सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है, 16,408 रुपये दी जाएगी। तीन पोस्ट हैं, ठीक है, 3 पोस्ट हैं। इसमें आपका बीए होना चाहिए उर्दू विषय से, साथ ही एलटी या बीटी किए हुए हैं या बीएड किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार की पोस्ट हैं, ठीक है। सहायक रसोइया की 7 पोस्ट हैं, चपरासी की 2 पोस्ट हैं और चौकीदार की 1 पोस्ट है। सभी में आपका कक्षा 8 पास होना हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही बोला गया कि जो आपका किसी भी शारीरिक अक्षमता रोग नहीं होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं शारीरिक सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वो है आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर से निकली हुई है, ठीक है। ये पीजीटी लेवल पर आपकी वैकेंसी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15/1/2025 है, ठीक है। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें, किसी भी स्ट्रीम से आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना है, ठीक है। साथ ही इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाने का आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टोटल जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का वो आपका 12 से 15 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ नगर में लगभग 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। पीजीटी हिंदी की 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा हिंदी से, साथ ही बीएड, ठीक है। पीजीटी अंग्रेजी की भी 2 पोस्ट हैं,
पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी होनी चाहिए और बीएड, ठीक है। और किसी भी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी या डिप्लोमा किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी गणित की 2 पोस्ट हैं। एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट गणित से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। पीजीटी जीव विज्ञान की 2 पोस्ट हैं। इसमें आपका एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं वनस्पति विज्ञान यानी कि जूलॉजी या बॉटनी से तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप अगर कृषि विषय से भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और अगर लाइफ साइंस से भी किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड, ठीक है। सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। अब पीजीटी रासायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की 2 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर एमएससी अगर केमिस्ट्री से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपकी 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। और अगर पीजीटी रासायन विज्ञान में बायोकेमिस्ट्री से भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी भौतिकी विज्ञान की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की भी 2 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन आपका एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, और इसके पहले आप बीटेक किए हुए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड, ठीक है। 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं, ठीक है। 7,147 रुपये सैलरी दी जाएगी, 6 पोस्ट हैं। और यहाँ पर जो आपको क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट लेवल पर विज्ञान ही होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बोला गया कि कंप्यूटर साइंस लिया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर सीसीसी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें तो 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी, चौकीदार और रसोइया की 6 पोस्ट हैं, ठीक है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए। सैलरी आपकी चपरासी चौकीदार की 7,147 रुपये दी जाएगी और रसोइया की 6,433 रुपये दी जाएगी, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है, ठीक है, तो उससे पहले अप्लाई कर दें। चलिए, और एक तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बची हुई है, ठीक है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वो आपकी है लखीमपुर खीरी से निकली हुई, ठीक है। इसकी भी लास्ट डेट आपकी 15/1/2025 है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी पीजीटी लेवल पर वैकेंसीज निकली हुई है। पीजीटी प्रधानाचार्य की 5 पोस्ट हैं, ठीक है। प्रधानाचार्य की 5 पोस्ट हैं, 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और आपका किसी भी जो फील्ड है उससे आप एमए किए हुए होने चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस आपका 4 ईयर का इंटरमीडिएट को पढ़ाने के लिए होना चाहिए। साथ ही 12 से 15 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्रधानाचार्य में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 30 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। पीजीटी हिंदी के लिए भी, पीजीटी अंग्रेजी के लिए, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रासायन विज्ञान और पीजीटी भौतिकी और कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। सैलरी सभी की 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। और जो भी आप पीजीटी लेवल पर कर रहे हो उसके रेस्पेक्टिव में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन, गणित है तो गणित, और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान या भौतिकी है तो भौतिकी विज्ञान से आपका पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए होने चाहिए क्वालिफिकेशन में, ठीक है, विथ बीएड। लैब असिस्टेंट की 15 पोस्ट हैं, ठीक है। 7,147 रुपया सैलरी दी जाएगी।
कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की 5 पोस्ट हैं, 12,000 यानी 12,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है। चौकीदार रसोइया की 6 पोस्ट हैं। ठीक है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी यानी TGT लेवल पर 6 to 8 के लिए 1 पोस्ट है, 24,000 रुपये 200 रुपये दी जाएगी। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर साइंस यानी TGT लेवल पर 3 पोस्ट हैं। ठीक है। 12,181 रुपये दी जाएगी। और सहायक रसोइया की 2 पोस्ट है, 6,433 रुपये दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18/1/2025 है। ठीक है। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए स्वैच्छिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। गृह शिल्प शिक्षिका पद कला, क्राफ्ट और संगीत पद के लिए अंतर्गत ही माना जाएगा। अगर आप गृह शिल्प से भी किए हैं होम साइंस से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। BPEd, CPEd और DPEd में शारीरिक शिक्षा के लिए मान्य होगी, किंतु शारीरिक पद के चयन हेतु BPEd, CPEd एवं अभ्यर्थी TET अनिवार्य नहीं होगा। तो आप अगर टेट नहीं भी किए हैं PT टीचर में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज आपकी 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के पते पर भेजना होगा। ठीक है। इसी नाम से आपको भेज देना है। ठीक है। कब तक? 18/1/2025 तक, संध्या 5 बजे तक। ऐसे ही जो मैंने जिले डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताए हैं वहाँ पर ऐसे ही नाम से आपको भेज देना है। ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसके नाम से आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट भर देना है जैसे। ठीक है। अयोध्या है तो अयोध्या, बिजनौर है तो बिजनौर और आपकी हरदोई है तो हरदोई के नाम से भेज देना है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि जब भी आप भेजें तो लिफाफे के ऊपर साफ अक्षरों से आवेदित पद का नाम लिखना ज़रूरी है और हो सके तो रेड स्केच पेन से लिखें तो बेहतर होगा। ठीक है। नहीं तो नहीं लिखा रहता है तो वो जो आवेदन पत्र है उसको निरस्त कर देते हैं। ठीक है। ये कानपुर देहात की पोस्ट है। ठीक है। इसको भी वैसे ही भेजना है और इन सभी के जो फॉर्म है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। इन सभी का जो फॉर्म है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फॉर्म है, तो इन सभी के फॉर्म में आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कानपुर देहात का यहाँ पर पता दिया हुआ है। ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, पिन कोड 209101। ठीक है। तो इसी नाम से आपको भेज देना है। ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है कि 45 रुपये का डाक टिकट आपको चिपकाना ज़रूरी है और जो आपका प्रमाण पत्र है उसको स्व प्रमाणित कर लें यानी उसमें साइन कर लें और जो लिफाफे में अपने डॉक्यूमेंट भरेंगे उसमें आपका 2 और 3 लिफाफा एक्स्ट्रा होना चाहिए और उसमें आपका स्व पता लिखा होना चाहिए यानी उसमें एड्रेस लिखा होना चाहिए और उसके अंडर डाला हुआ होना चाहिए। ठीक है। 45 रुपये का डाक टिकट चिपकाना ना भूलें। ठीक है। इसी तरह सभी जो आपका ज़िले है उसमें निकली हुई है सभी में ऐसे ही करके भेजना है। हरदोई वाला में आपका 42 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। ठीक है। सिद्धार्थनगर का जो आपका पता है वो है आपकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर, पिन कोड 27222027। ठीक है। इसमें आपको भेज देना है। तो ये थी आपकी 6 डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वैकेंसीज। ठीक है। तो सभी में PGT लेवल की और TGT लेवल की वैकेंसीज निकली हुई थी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।